नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और जो भी कोई भी भाई जो फर्स्ट बार विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए जो भी आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो पशु परिचर की गई हुई हो, चाहे हमारा देख लेना रिकॉर्ड, चाहे आने वाली वैकेंसी, चाहे वो जेल प्रेरी की हो, चतुर्थ कर्मचारी हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, चाहे एसआई की हो, पशुधन सहायक हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है वो हम बताएंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है क्या? जलवायु। क्या रहने वाला है? जलवायु। जो हमारा टॉपिक है आज का वह रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। कोई भी नोटिफिकेशन अगर चाहे पशु परिचर से हो, कोई भी वैकेंसी हो उससे, तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो आधारभूत तत्व कौन सा है? तापमान है। जो जो क्या करता है, ये करता है राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने का मूल आधार जो तत्व है। कौन सा है? जलवायु। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। राजस्थान की जलवायु उष्ण जलवायु है। कौन सी जलवायु राजस्थान की? उष्ण जलवायु है कहलाती है। 99% भाग जो उष्ण कटिबंधीय तथा 1% भाग उष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय। और उपोष्ण कटिबंधीय कहाँ का है? राजस्थान की जलवायु का भाग है। आगे चलते हैं और देखो, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जो कौन सा है? तो पहला तो तापमान, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, महासागरीय की दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? जो शीत ऋतु में है, जो पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है, उसका मुख्य कारण क्या बोलता है? रेतीली धरातल, यानी कि जो जो रेतीली धरातल होती है वह जल्दी ही तो गर्म होती है और जल्दी ही अधिक ठंडी होती है। ठीक है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? तो देखिए, इसमें आएगा क्या आएगा? इसमें जो अक्षांशीय स्थिति है वह है कौन सी? अरब सागर से दूरी। कौन सा है? अरब सागर से दूरी आएगा। तो एक तो कौन कौन सा? अरब सागर से दूरी, अक्षांशीय अवस्थिता है और उच्च आवर्जन विशेषता होती है। तो इसमें थर्ड आएगा, पहला, तीसरा और फोर्थ। ठीक है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का अधिकांशतः उच्च आवर्तीय भाग कौन सा है? समुद्र तल से मीटर उच्च की श्रेणी में आता है। तो वो आता है 250 से 300 मीटर ऊंचे मीटर में श्रेणी में आता है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन सही है? देखो, पहला कथन है पूर्व में पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्या है? जो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। रेतीली की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापमान अंतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये पूरे कथन, सभी कथन क्या है? सत्य है। कितने? सभी कथन क्या है? सत्य है। भारत में उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है? राजस्थान में सर्वाधिक रूप से क्या उपलब्ध है? तो ये वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यानी कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें बहुत ही विषमता पाई जाती है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलता रहता है। राजस्थान की जलवायु की दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इस कथन पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आएगा, देखो क्या आएगा, यानी कि जो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं में व्यक्त करती है। तो ये इसमें पहला आंसर आएगा। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है?
कौन सा कारक है जो राजस्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने का कारक नहीं है, पूछ रहा है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा वर्षा का समान वितरण, ये आएगा। देखो तापमान प्रभावित करता है, प्रचलित पवनें भी करती है, समुद्र तल से दूरी भी पर जो प्रभावित करती है। आगे का क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। सर्दियों में भू मध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, यानी उत्तर जो पश्चिम भाग होता है उसमें वर्षा होती है। उसका मुख्य कारण यानी कि क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, माउट। जो चक्रवाती जो मानसूनी हवाएं होती है जो शीत ऋतु में होती है उनको क्या बोला जाता है, माउट कहा जाता है। और देखो सर्दियों दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा होती है जिसे क्या बोला जाता है, माउट ये कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूं और जौ, चना, सरसों, किन्नौ, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। रबी की फसल में गोल्डन ड्रॉप कहलाती है, क्या कहलाती है, गोल्डन ड्रॉप कहलाती है, किसमें, जो रबी की फसलें होती है उनमें। ठीक है। उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला पड़ना पानी जम जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कौन से, पश्चिमी जो विक्षोभ होता है उसी के कारण वर्षा होती है। ठीक है, तो उसमें सेकंड आंसर आएगा। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, जो पश्चिमी चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है, माउट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है माउट क्या है, यानी कि माउट के बारे में पूछ रहा है। तो माउट में क्या है, जो क्या है माउट, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। देखो माउट बोलते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को ही माउट कहा जाता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। तो कौन से विक्षोभ की होती है, भूमध्य सागरीय और कैस्पियर सागर से होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है। कौन से, भूमध्य चक्रवात के कारण होती है। राजस्थान में माउट द्वारा होने वाला वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है, जो कौन सी फसल के लिए वरदान मानी जाती है, तो ये किसके, गेहूं के लिए। देखो रबी की जो भी फसल है उसके लिए वरदान मानी जाती है। फसल माउट से लाभान्वित नहीं है तो कपास, यानी कि अगर फसल में बारिश हो गई तो कपास की जो फसल है वह खराब हो जाती है। निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है पूछ रहा है। तो उसमें देख लो जो खरीफ की फसल है वो ढूंढ लो, वही है। तो खरीफ की फसल कौन सी है, मूंगफली और मक्का है। तो ये लाभान्वित नहीं है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, यानी कि राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किन महीनों में होती है, यानी कि किन महीनों में होती है माउट, तो वो होती है कहाँ पर, कब होती है माउट, कब होती है, ये होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, यानी कि सर्दियों के मौसम में होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दशा होती है, यानी कि जो मानसूनी हवा वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दशा कौन सी होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिमी। कौन सी होती है, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर, दक्षिण पश्चिम से होते हुए कौन सी होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है। वर्षा ऋतु मध्य जून सितंबर तक राजस्थान मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिणी पश्चिम मानसून की दो शाखाएं और राजस्थान में प्रवेश करती है, अरब सागरी सागा और बंगाल की खाड़ी की सागा। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है बंगाल की जो खाड़ी की वर्षा सागा होती है उससे होती है। ठीक है, और जो मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो कहाँ से होता है, बांसवाड़ा से होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मानसूनी सागर सर्वाधिक
सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश करता है और 2 दक्षिणी हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। पूर्ववायुओं से तात्पर्य है, जो पूर्ववायु है उससे क्या तात्पर्य है? हवा की पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हवाओं से है। जो हवाओं की जो दिशा है, जो हवाओं की पूर्व से पश्चिम की ओर जो हवा चल रही है, उसे ही पूर्ववायु कहा जाता है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अवधि है वह होती है जून से सितंबर। कौन सी है? जून से सितंबर माह मानी जाती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर में से आती है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आएगा दक्षिणी महासागर। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि ये पूछ रहा है जो मानसून है वह अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, तो वो कौन सा करता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र करता है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? जो यानी कि जो राजस्थान में वर्षा होती है वो कम क्यों होती है? कौन सी अरावली पर्वतमाला के कारण होती है, यानी कौन क्या स्थिति है उसके कारण होती है? तो इसकी होती है जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी, तो उसी के समानांतर क्या है? उसी के समानांतर क्या है? अपनी पर्वतमाला है, तो इसी के कारण मानसून ठहर नहीं पाता है, टकरा कर रुक नहीं पाता है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग अरावली की पहाड़ियों में लंबी श्रृंखला दक्षिण पश्चिम सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। श्रृंखला राजस्थान के मानसून जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंचाई और वायु की दिशा के समानांतरी स्थिति होने के कारण वर्षा की आंशिक लाभ मिल पाता है, यानी कि पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? यानी कि जो कौन कौन से जिले हैं उनमें सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह है झालावाड़, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से तो मानसून क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि? तो पश्चिम उत्तर पश्चिमी दक्षिण पूर्वी होता है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी होता है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, यानी कि जो औसत से भी ज़्यादा वर्षा होती है, वह कौन सा है? तो वह है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ है। देखो, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर। वह सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। ठीक है, और सबसे आर्द्रता वाला जिला भी झालावाड़ राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है, तो वह है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ सब है जो राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वह है माउंट आबू। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वार्षिक वर्षा, पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है। ठीक है, और वहाँ माउंट आबू में कितने दिन होती है? 48 दिन होती है। कितने दिन? 48 दिन वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र है? तो सबसे ज़्यादा जलवायु आर्द्र सिरोही की है। किसकी है? सिरोही की। ठीक है, किसकी है? सिरोही की है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। क्यों? तो वहाँ माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर होने के कारण क्या होता है? वहाँ का तापमान कम होता है। 100 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। ठीक है, 99 जो मिलीबार है उसकी कहाँ से होकर गुजरती है? जालोर, सांचौर
और ये निकलती है ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक। केकड़ी अभी है नहीं। ठीक है। जुलाई महीने में 99 मिलीबार की सांद्रता रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो वह जालोर, पाली और अजमेर से होकर गुजरती है। जालोर, अजमेर और पाली से होते हुए गुजरती है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वर्षा वर्षा के वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में दर्शाइए। यानी कि आप देख लेना इसमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो वह कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर। और क्या होती है यहाँ पर? कम वर्षा होती है। राजस्थान के जिलों में से सबसे अधिक दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में स्थित है। पश्चिमी की तुलना में पूर्व राजस्थान के जलवायु चरम सीमा है। तो राजस्थान की चरम जलवायु सीमा क्या होती है? कौन सी है? निम्नांतर। कौन सी है? निम्नांतर है। पहला आंसर आएगा। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान अंतर कौन सी महीने में पाया जाता है? यानी कि जो दैनिक तापमान अंतर है वो कौन से महीने में पाया जाता है? तो वह जुलाई से अगस्त महीने में पाया जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमान अंतर अधिक एवं वर्षा ऋतु में दैनिक तापमान अंतर न्यूनतम होता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक होती है? तो वह होती है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। देखिए इसकी व्याख्या है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में होती है तथा सबसे कम बांसवाड़ा में है देखने को मिलती है। राजस्थान में जनवरी में उच्चतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया गया है? जनवरी में न्यूनतम तापमान, तो जनवरी में सबसे कम तापमान जो कहाँ पर है? तो वह होता है गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर में होता है। निम्नलिखित में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया है। जो सर्वाधिक तापमान है वह कहाँ पर अंकित किया गया है? अलवर में। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? यानी कि जो राजस्थान में सर्वाधिक गर्मियाँ कौन सा महीना है जिसमें होती है? तो वो होता है जून। ठीक है, तो कौन सा? जून होता है। राजस्थान में जून महीना न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? यानी कि सूक्ष्मतम जिला पूछ रहा है तो वो कौन सा जिला है जो सूक्ष्मतम है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर को माना जाता है। और सूक्ष्मतम स्थान पूछे कौन सा? सूक्ष्मतम स्थान पूछे तो कौन सा स्थान पूछे तो कौन सा आएगा? फ्लोदी आएगा। क्या आएगा? फ्लोदी आएगा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत होता है। तो वार्षिक वर्षा 57 से 58 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 57 से 58 सेंटीमीटर मानी जाती है। राजस्थान में वार्षिक तापमान अंतर 57.7 सेंटीमीटर से 58 सेंटीमीटर है। राजस्थान की औसत वर्षा होती है। राजस्थान में कितनी क्या होती है? औसत वर्षा होती है। वो कौन सी है? 57.51% है। राजस्थान में दो भागों में बांटने वाली सम वर्षा को कौन सी होती है? तो वह होती है 50 सेंटीमीटर। कौन सी होती है? 50 सेंटीमीटर। अगर 50 की जगह 40 भी आ जाए तो भी ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में सम वर्षा रेखाओं को समान किस दिशा की ओर होता जाता है? कम होता जाता है। दक्षिण पूर्व से पश्चिम
उत्तर पश्चिम की ओर है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्व सीमा निर्धारित होती है, तो वह होती है यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। राजस्थान के रेतीले एवं शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो समवर्षा कौन सी अलग करती है? तो वह करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा अलग रेखा अलग करती है। राजस्थान में कौन सा जिला 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर अवस्थित है? तो वह कौन सा है? तो उसमें आएगा, देखो, चूरू और हनुमानगढ़। कौन सा? चूरू और हनुमानगढ़। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की निदेशालय की स्थापना की गई है, तो वह है 2019। कितना है? 2019 माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है? तो सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? ये चलती है श्री गंगानगर में। और कितने दिन चलती है? तो ये चलती है 27 दिन। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो लू है उससे क्या तात्पर्य? धूल भरी एवं शुष्क हवाओं, स्थानीय गर्म हवा है। ठीक है। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो वह गर्म हवा कहलाती है, क्या कहलाती है? लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू कहलाती है। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशा होती कौन सी है? तो आवश्यक दशा होती है संवहनीय क्रिया। कौन सी है? संवहनीय क्रिया को माना जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान के लिए किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो वह है पाली। कौन सा है? पाली है। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून की से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से अवस्थित है? तो वह कौन सा है? तो वह होगा कौन सा? दूसरा है हनुमानगढ़ जयपुर। हनुमानगढ़ जयपुर है, बूंदी है और बांसवाड़ा को माना जाता है। औसत वर्षा जिला पूरा दे रखा है, तो आप देख लीजिए कौन से में कौन सी वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सुव्यवस्थित है? तो देखो, सबसे ज़्यादा तो उदयपुर, पाली और बीकानेर और जैसलमेर, ये सबसे सही माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है? तो वह कौन सा है? तो वह है नागौर। कौन सा है? इनमें से पूछा है ऑप्शन में से, तो देखो, चित्तौड़ में वर्षा होती है, दौसा में भी होती है और उदयपुर में होती है। तो सबसे कम वर्षा इनमें से कौन से में होती है? तो वो होती है नागौर में। कौन से में? नागौर में मानी जाती है। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से शब्द से बना हुआ है? जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द से बना हुआ है? तो वह कौन सी भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है। कौन सी? अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिन की संख्या पाई जाती है? तो वह है झालावाड़, कोटा और बारां। झालावाड़, कोटा और बारां को देखने को मिलती है। 40 दिन मिलती है झालावाड़ में। और बांसवाड़ा में कितने दिन? 38 दिन। कितने दिन? 38 दिन। इसी के साथ सबसे कम वर्षा 5 दिन जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, 5 दिन होती है।
मानसून पवनों की ग्रीष्म ऋतु उसमें बहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो बहती है तो वह कौन सी है? तो वह है समुद्र से स्थल। कौन सा है? समुद्र से स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सामान्यतः वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्तित करता है? तो वह यह प्रतिलोम रूप से सह संबंधित है। ये कौन सा है? यह प्रतिलोम से रूप से सह संबंधित है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। तो कौन सा है? तो वह होगा दक्षिण पश्चिमी भाग है। किस साल बाड़मेर के प्रवास स्थान पर भीषण बाढ़ आया था? तो वह किस वर्ष आया था? 2006 में आया था। बाड़मेर के प्रवास क्षेत्र में आया था। ठीक है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है उसकी ऋतु कौन सी है, कब है? तो वह होती है अक्टूबर से दिसंबर। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो वह ग्रीष्म काल के दौरान वायु दाब होता है। ग्रीष्म काल के दौरान वायु दाब को माना जाता है। इसी के साथ